बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इसमें हम तीन न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं, 3.8, 3.9 और 3.10, क्योंकि बहुत शॉर्ट हैं, छोटे छोटे, इसलिए तीनों को हम इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होगा गिवन। तो गिवन में 3.8, तो 3.8 में जो गिवन है हमारे पास वो है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। हमें टाइम चाहिए होगा टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय फोर्स। तो हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम हम लिखते हैं पी एफ माइनस पी आई। वो हमारे पास है 22 न्यूटन सेकेंड, और फोर्स हमारे पास है जिसको हम कैपिटल एफ से लिखते हैं वो है 20 न्यूटन। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। वो कह रहा है कि हमारे पास जो मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, वो 22 न्यूटन का मोमेंटम चेंज हो रहा है इतनी फोर्स लगाने से, 20 फोर्स लगाने से इतना मोमेंटम चेंज होता है। बताएं कि इतना मोमेंटम जो चेंज होता है उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। यानी कि वो कह रहा है कि 0 से लेकर 22 तक मोमेंटम उसका चेंज होता है बाय अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स। वो कह रहा है बताएं कि 0 से 22 न्यूटन पर जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो हमने टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास होगा रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड हमारे पास है टाइम को हम स्मॉल टी से लिखते हैं, और फिर हमारे पास होगा फार्मूला। तो मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन का फार्मूला हमारे पास होता है पी एफ माइनस पी आई इज डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एफ। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। सोल्यूशन आप लिखते हैं, तो सोल्यूशन में डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो हमें चाहिए टाइम। तो अगर टाइम हमने निकालना है तो एफ़ को इधर जाना, टाइम को अलग करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास जो फार्मूला बनेगा, चलो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू एफ़। हमें टाइम चाहिए तो ये बन जाएगा पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई एफ़ इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी एफ माइनस पी आई हमारे पास है 22, तो 22 डिवाइडेड बाई एफ़ हमारे पास है 20 इज इक्वल टू टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 सेकेंड। तो टाइम हमारे पास आ रहा है 1.2 सेकेंड, और यही हमारी रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है 3.9। तो 3.9 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है, अगेन वही हम लिखते हैं गिवन। वो कह रहा है हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मालूम करनी है। मैस हमारे पास जो है, मैस वो है 5 kg and the horizontal marble floor. The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6, और coefficient of friction को हम लिखते हैं म्यू से, और वो हमारे पास है 0.6। ठीक है, और हमने जो मालूम करना है रिक्वायर्ड है हमारे पास जो है वो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि हमने एफ एस मालूम करना है, राइट। तो उसके बाद हमारे पास होता है फार्मूला। तो फार्मूला इसके लिए हमारे पास जो है वो है एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। आर क्या होता है? आर इज अ नॉर्मल रिएक्शन या फिर वेट। तो इसको हम हमें एफ एस चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद होगा हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ क्योंकि जो है जगह कम है। तो डायरेक्ट हम इसको करेंगे एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन या फिर वेट। तो इसको हम कह देंगे डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को जब हम तोड़ कर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं मैस और जी, एम जी। डब्ल्यू की जगह पर हमने एम जी लिखता है क्योंकि हमें पता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है और आर इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि वेट के होता है। ठीक हो गया। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ एस इज इक्वल टू म्यू, म्यू हमारे पास है 0.6 मल्टीप्लाई मैस हमारे पास है 5 और जी हमारे पास होता है 10। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 30। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास कितनी आएगी?
30 न्यूटन। क्लियर। इसके बाद हमारे पास है 3.10। सबसे पहले हमारे पास होगा गिवन, तो गिवन में हमारे पास है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है, इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.3 kg। मैस हमारे पास है 0.5 kg मैस है। टू मूव इन अ सर्कल, रेडियस है हमारे पास सर्कल का, रेडियस को हम आर से लिखते हैं, वो है 50 सेंटीमीटर। और सबसे पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। और जो स्पीड है, वेलोसिटी, वो है 3 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि ये मैस है और जिस सर्कल में वो सपोज करता है कि ये हमारे पास है, ये उसका रेडियस है, ये मैस है। ये जो रेडियस है ये है 0.5 मीटर। वो कह रहा है कि ये मैस इस सर्कल, इस रेडियस के साथ सर्कल में जो मूव कर रहा है वो है 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। बताएं इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। ये इसकी स्पीड भी गिवन है, मैस भी गिवन है और सर्कल का रेडियस भी गिवन है, और हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करनी है। गिवन के बाद हमारे पास होता है रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड में हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिखते हैं FC के साथ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है फार्मूला, तो फार्मूला हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो होता है FC इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। तो अब हमारे पास होगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास है FC इज इक्वल टू mv² ओवर r। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, FC इज इक्वल टू m इज अ मैस 0.5 मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी 3 और v का स्केयर है, फिर ये 3 का स्केयर डिवाइड बाय r। r हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.5, ठीक हो गया। अब ये 0.5 जो होगा ये कट होगा इस 0.5 के साथ, और 3 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स आएगी वो आएगी 9 न्यूटन, ठीक हो गया। यानी कि 0.5 kg वाले मैस को एक सर्कल में रिवॉल्व करवाने के लिए जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो 9 न्यूटन की होगी। क्लियर, थैंक यू।